नमस्कार दोस्तों, खूनी मंजर में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। गुजरात के एक छोटे से कस्बे में नदी किनारे बच्चों का क्रिकेट खेल चल रहा है। गेंदबाज दौड़ता है और जैसे ही उसने गेंद फेंकी, बल्ले से जोरदार आवाज गूंजी। गेंद हवा में उड़ी और बच्चों की निगाहें गेंद को नदी में गिरते हुए देखती रह गईं। नदी ने गेंद को अपने बहाव में समेट लिया। पानी उसे घाटियों और जंगलों से होते हुए गहराई में ले गया। अंततः नदी समुद्र में जा मिली और गेंद समुद्र की गहराई में डूबने लगी। समुद्र की गहराइयों में एक डूबा हुआ प्राचीन शहर था, खामोश और अद्भुत। गेंद लुढ़कती हुई एक नक्काशीदार दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खुला और गेंद अंधेरे में गायब हो गई। अचानक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। गेंद एक पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड में जा चुकी थी, जो कि रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ लग रहा है। गेंद एक मंदिर के अंदर लुढ़कते हुए भगवान परशुराम की मूर्ति के चरणों के पास रुकी, जहां पर एक कमजोर भूखा भिखारी पड़ा हुआ है। यह भिखारी अपनी और इस दुनिया की तकदीर से अनजान अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। उसे नहीं पता है कि वही इस ब्रह्मांड में आने वाले विनाश को रोकने की आखिरी उम्मीद है। आर्यावर्त की इस दुनिया में सिंधु देश सबसे बड़ा देश है और सिंधु देश की इस पावन धरती पे आज एक आग का गोला तेजी से त्रिशरा की ऊंची पहाड़ियों से चमकता हुआ रेगिस्तान में अकेले खड़े भगवान परशुराम के मंदिर की तरफ बढ़ रहा है। मंदिर में कुछ भिखारियों ने शरण ली हुई है। इनमें से जो सबसे कमजोर भिखारी है, उसकी आंखों के पास जब वो गेंद आई तो धीरे से उसकी आंखें खुली और तभी अचानक से एक जोरदार धमाका होता है। सारे भिखारी चौंक जाते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं। कमजोर भिखारी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उठकर बाहर देख सके। वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे कि उसने अपने जीवन को मौत की बाहों में सौंप दिया हो। यह धमाका उसी विराट आग के गोले का है जो आसमान से ठीक मंदिर के बाहर गिरा। धरती पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया और तेज आग की लपटें हवा में उड़ती रेत के साथ जैसे तांडव कर रही हैं। धीरे धीरे रेत की चादर उस गड्ढे पर बैठी और आग की लपटें वो चादर ओढ़कर सो गई। और इस बेहद खूबसूरत नजारे के बीच लाल लहराते कपड़ों में एक योद्धा असली युद्ध के लिए खड़ा हुआ है। उसकी आंखों में चमक है, होठों पे मुस्कान, माथे पे तेज और शरीर में ऊर्जा का भरमार। ये है महागुरु अग्निदेव राज। सिंधु देश का सबसे प्राचीन शहर वायुनगरी महान योद्धा अग्निदेवराज का घर था। अग्निदेवराज भगवान परशुराम के सबसे समर्पित शिष्य माने जाते थे। हालांकि उन्होंने भगवान परशुराम से प्रत्यक्ष शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने भगवान परशुराम की प्रतिमा के सामने एकलव्य की भांति कलरी पयट्टू की कला सीखी और इसे अपनी साधना और समर्पण से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। त्रिशरा की दुर्गम पहाड़ियों में सभ्यता से दूर उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और अपनी साधना को अलौकिक सिद्धियों में परिवर्तित किया। उनकी साधना ने कलरी सिद्धि नामक एक नई और शक्तिशाली युद्ध कला को जन्म दिया, जो आर्यावर्त के कई संस्थानों और गुरुकुलों में पूजनीय बन गई। उनकी निष्ठा और अतुलनीय कौशल से प्रभावित होकर भगवान परशुराम स्वयं प्रकट हुए और उन्हें अमरता का वरदान दिया, ये कहते हुए कि ये अमरता तब तक बनी रहेगी जब तक अग्निदेवराज स्वयं किसी योग्य उत्तराधिकारी को अपनी विरासत सौंपने का निर्णय न कर ले। अग्निदेवराज ने इस वरदान को वरदान से अधिक एक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपने जीवन को एक जीवित दिग्गज और कल्लरी सिद्धि के संरक्षक के रूप में व्यतीत किया, इस बात की प्रतीक्षा करते हुए कि कोई योग्य महायोद्धा उनकी जगह लेने के लिए तैयार हो। यहां रेगिस्तान में अग्निदेवराज के खड़े होते ही आसमान में एक बड़ा सा बादल उभरा और एक खतरनाक आवाज गूंजी, अस्थियान का आगमन, काल का नर्तन।
ये सुनते ही सारे भिखारी थर थर कांपने लगे। बादल पे एक विशाल योद्धा का आकार बन गया। ये है श्वेत अस्थि संप्रदाय का एक क्रूर योद्धा। श्वेत अस्थि संप्रदाय एक रहस्यमयी और खतरनाक पंथ है जो अंधकार और मृत्यु की शक्तियों की आराधना करती है। यह संप्रदाय अपने पुराने ग्रंथों में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार अपने नेता अस्थियान के लौटने का इंतजार कर रही है, जो उनके हिसाब से अंतिम युद्ध छेड़कर दुनिया को अपना गुलाम बनाएगा। उस योद्धा ने अग्निदेवराज को देखते हुए कहा, अपने प्रभु परशुराम से मिलने के लिए तैयार हो जा अग्निदेवराज। मंदिर में बसे भिखारी अग्निदेवराज को आज से पहले कभी नहीं देख पाए थे, पर उनकी कहानियां सुन चुके थे। उनका नाम सुनते ही वो उन्हें पहचान गए और सभी घुटनों पर गिरकर अग्निदेवराज का जयकारा लगाने लगे। अग्निदेवराज का नाम सुनते ही उस कमजोर भिखारी ने अपनी आंखें खोली, जैसे उसके बुझते हुए शरीर में फिर से थोड़ी जान आ गई हो। वो रेंगते हुए मंदिर के दरवाजे तक बढ़ने लगा। अग्निदेवराज ने मुड़कर कहा, श्वेत अस्थि दानवों का हमला होने वाला है। जिंदा रहना चाहते हो तो यहां से भाग जाओ। ये जगह अब युद्ध भूमि बनने वाली है। तभी आसमान से एक काले गिद्ध की चीरती हुई आवाज सुनाई दी। अग्निदेवराज ने जोर से कहा, जल्दी! और सारे भिखारी भागने लगे, मगर कमजोर भिखारी अचरज से रेंगते हुए अग्निदेवराज की ओर बढ़ता रहा। अग्निदेवराज उस भिखारी की तरफ देखकर पूछते हैं, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? भिखारी अपनी कमजोर आवाज में जवाब देता है, भागने की शक्ति होती तो भी नहीं भागता। आपकी दिव्य शक्तियों को सीखने की कसम खाई है मैंने। आप मेरे महागुरु हैं। आपको युद्ध में अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूं मैं? अग्निदेवराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, भागने की उम्मीद तुमसे है भी नहीं, कल्किन। अग्निदेवराज के मुंह से अपना नाम सुनकर वो चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, अग्निदेवराज आसमान की ओर उड़ गए और गिद्ध की ओर बढ़ने लगे। गिद्ध की पीठ पर जो सवार है उसने नीले कपड़े पहने हुए हैं। उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ है। आंखें नीले रंग की हैं जो चमक रही हैं और हाथों पर कोई मांस नहीं है, सिर्फ सफेद हड्डियां हैं। जैसे ही गिद्ध ने अग्निदेवराज के पास पहुंचकर अपने पंख फड़फड़ाए, सैकड़ों तेज धार वाली छुरियां निकलकर उनकी ओर बढ़ी। अग्निदेवराज ने तुरंत अपने चारों ओर एक छोटा अग्नि कवच बनाया, जिससे सारी छुरियां पलटकर गिद्ध की ओर लौट गईं। ये देखकर गिद्ध सवार ने अपने कंकाल जैसे हाथ घुमाए और एक जल कवच बना लिया। जल का दबाव इतना तेज था कि सारी छुरियां नीचे गिर गईं। जल कवच सिकुड़कर एक गोला बन गया और सवार की हथेलियों के बीच वो घूमने लगा। अचानक उसने एक भयानक आवाज निकाली, जिससे पानी के गोले में कंपन पैदा हुई। ये कंपन मामूली नहीं है, दैत्य योद्धाओं की खास शक्ति है, नव दैत्य नाद। कंपन के अपने चरम पर पहुंचते ही सवार ने हाथ खोल दिया। पानी का गोला राक्षस का रूप ले चुका है और उसके मुंह से सैकड़ों पानी के सांप निकलने लगे। ये सांप तीर की तरह अग्निदेवराज की ओर बढ़े और उनके अग्नि कवच को भस्म करने की कोशिश करने लगे। अग्निदेवराज अपनी हैरानी को रोक नहीं पाए। कल्लरी सिद्धि की लड़ाई में नवदैत्य नाद का इस्तेमाल। अब जब तुम्हारी असलियत बाहर आ ही गई है तो चेहरा ढकने की क्या जरूरत है गरुपाल? गरुपाल ने गूंजती हुई आवाज में कहा, चेहरा इसलिए ढक लेते हैं ताकि हमारी शक्ल पर अपनी मौत देखकर तुम इंसान पहले से हार ना मान लो।